साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक महिला को इतना तंग तबाह किया है कि उस महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। मैं चिराग पासवान की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करता हूं। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये पूरा किस्सा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। भोपाल में एक कंपनी है, उसका नाम है जयश्री गायत्री फूड्स। ये जो कंपनी है, ये फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है। फूड प्रोसेसिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण, यानी फलों और सब्जियों को प्रोसेस करके डब्बा बंद करके उसकी बिक्री की जाती है। तो ये जो कंपनी है जयश्री गायत्री फूड्स, इसके मालिक का नाम है किशन मोदी और उनकी पत्नी का नाम है पायल मोदी। पायल मोदी की उम्र है 31 वर्ष और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कल यानी 30 जनवरी को शाम में पायल मोदी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, खुदकशी करने की कोशिश की। उन्हें आनन फानन में भोपाल के बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। इसी बीच पुलिस ने उनके कमरे से कई पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जो उन्होंने जहर खाने के पहले लिखा था। उस नोट को जब आप पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसमें पायल मोदी ने लिखा है कि किस तरह एक षड्यंत्र के तहत चिराग पासवान और उनके गुर्गों ने उस कंपनी को ईडी के माध्यम से तंग तबाह करने की कोशिश की है। अब मामला देखिए कैसे शुरू हुआ। चिराग पासवान का एक बहनोई है, उसका नाम है चंद्र प्रकाश पांडे। चंद्र प्रकाश पांडे का भाई है वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश पांडे जो है वो लोजपा का नेता है। अब ये जो चंद्र प्रकाश पांडे है, ये उस कंपनी में यानी कि जयश्री गायत्री फूड्स में कुछ साल तक पार्टनर रहा था, चिराग पासवान का बहनोई। और ये जो बहनोई साहब है, इन्होंने सुनील त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर कंपनी को 80 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, यानी 80 करोड़ रुपए की लोगों ने हेरा फेरी कर दी। अब इस बात को लेके किशन मोदी ने भोपाल के हबीबगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया, प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें चंद्र प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, इन लोगों को अभियुक्त बनाया। अब खेल वहीं से शुरू हुआ। अब ये जो चंद्र प्रकाश पांडे है, जो चिराग पासवान का बहनोई है, उसने कहा कि भाई हमारा साला भारत में केंद्रीय मंत्री और तुमने मुझ पर एफआईआर करने की हिम्मत कर ली, ये कैसे होगा। अब चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री हैं, तो ये जितनी एजेंसियां हैं, ईडी फीडी, ये सब तो मतलब इनके अधीन है, इनकी कठपुतलियां हैं। उसके बाद से वो जो कंपनी है उसको तबाह करने का काम शुरू हो गया। और कभी हुआ कि उस कंपनी में आके पॉल्यूशन बोर्ड वाले जो होते हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाले होते हैं, वो लोग आके एक नोटिस चिपका देते हैं, कभी कुछ करता है। अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उस कंपनी पर छापेमारी कर दी। इसके पहले वो जो महिला थी वो पटना आई 24 जनवरी को, और उसने चंद्र प्रकाश पांडे सबसे मुलाकात की और कहा कि ये हम लोग को तबाह करना आप बंद कीजिए। लेकिन चंद्र प्रकाश पांडे चूंकि चिराग पासवान का बहनोई है, तो उसको सत्ता का नशा उस पर चढ़ा हुआ है, उसने इसके बावजूद रेड करवा दिया। और इससे अब जो कंपनी है इस तरह से तबाह हो गई है, घाटे में चल रही है और पूरा उसका अस्त व्यस्त हो गया है कारोबार। पायल मोदी ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जहर खा लिया। अब देखिए ये कितना गंभीर मामला है। देखिए, गोदी मीडिया इसको ज्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो मोदी जी का जैसा कहते हैं चरण चुंबक है। जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता बराबर कहती है चरण चुंबक मीडिया है, तो उससे तो उम्मीद ही मत कीजिए।
लेकिन इस मामले में 2-4 बड़े-बड़े बिंदु सामने आते हैं। पहला तो बिंदु है वो है कि ईडी का दुरुपयोग। ईडी का मतलब मैंने पहले भी बताया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, हिंदी में जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार पर चोट करना। लेकिन 2014 के बाद जो ईडी है वो नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है और उसका उद्देश्य हो गया है मोदी के विरोधियों पर चोट करना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जब ईडी किसी राजनेता पर रेड करती है, उसकी संपत्ति जब्त कर लेती है और जब वो राजनेता भाजपा के साथ हाथ मिला लेता है तो उसकी संपत्ति मुक्त कर देती है। ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि ईडी ने बड़ी-बड़ी कंपनियों पर छापा मारा और जब उन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा के खजाना में जमा कर दिया, तो फिर ईडी ने उनके मामले बंद कर दिए। मतलब साधारण शब्दों में समझिए तो ईडी के जरिए जो मोदी सरकार है वो रंगदारी टैक्स वसूलने का काम करती है और ईडी की छवि इतनी खराब हो गई है कि ईडी का डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया। संजय मिश्रा आईआरएस 84 बैच था, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी था 1984 बैच का और मोदी का इतना बड़ा चमचा था कि रिटायर होता था तो सेवा विस्तार, फिर सेवा विस्तार खत्म हुआ, फिर 3 महीने का सेवा विस्तार, फिर वो खत्म हुआ, फिर 3 महीने का सेवा विस्तार। मतलब संजय मिश्रा के बिना लगता था मोदी का काम ही नहीं चलेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को कान पकड़ के हटाया। तो इस तरह ईडी का नंगा नाच इस देश में चल रहा है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, इस महिला ने जो खुदकशी का प्रयास किया है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो उसी से जुड़ा मुद्दा है, सत्ता के दुरुपयोग का। ये जो चिराग पासवान है, मैं इसको एक धर्मनिरपेक्ष नेता मानता हूँ। मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ लेकिन चिराग पासवान धर्मनिरपेक्ष है। ये शर्म हया छोड़ के काम करता है। ये कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय हो जाता है बहनोई फर्स्ट। जमुई से इसने अपने बहनोई को टिकट दे दिया, अरुण भारती को। ये बिहार के बारे में बड़ी-बड़ी बात करता है चिराग पासवान, लेकिन इसकी पार्टी में गुंडे, मवाली, माफिया भरे हुए हैं। हुलास पांडे नाम का एक क्रिमिनल इसकी पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है। जिस हुलास पांडे ने परमेश्वर मुखिया की हत्या की थी, सीबीआई ने उसे मेरी ही रिपोर्ट पर चार्जशीट किया है। अभी 10-12 रोज पहले चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सीवान गया और सीवान में खान बंधुओं को धूमधाम से लोजपा में शामिल कराया। ये जो खान बंधु हैं, 2 भाई हैं, अयूब खान और रईस खान, दोनों क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। तो चिराग पासवान का काम गुंडे मवालियों के बिना चलता ही नहीं है। जब बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे तो चिराग पासवान अमेरिका में हैप्पी न्यू ईयर मना रहा था। ये इसकी हालत है और खुद को मोदी का हनुमान बताता है। इसके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनकी भी यही हालत थी। रामविलास पासवान भी मौसम वैज्ञानिक था, जो मौसम देख-देख के, हवा का रुख देख-देख के अपना रवैया बदलता था। रामविलास पासवान के समय भी पार्टी में सूरज भान जैसा क्रिमिनल था और रामविलास ऐसा बेशर्म था कि सूरज भान को महान समाज सेवी कहता था। तो ये तो इन बाप बेटों का हाल है। साथियों, ये जो पूरा कांड हुआ है भोपाल में, जिसमें पायल मोदी ने खुदकशी की कोशिश की है। देखिए, फिर मैं कहता हूँ खुदकशी किसी को नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, फाइट करना चाहिए। लेकिन ये जो खुदकशी की कोशिश की गई है, ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में उसने 6 लोगों का नाम बताया है सुसाइड नोट में। चिराग पासवान, चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सुनील त्रिपाठी, भगवान सिंह मेवाड़ा और हितेश पंजाबी। इन 6 के 6 पर मुकदमा होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और चिराग पासवान को तुरंत भारत सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।